बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज उस अजीम हस्ती के बारे में जानिए जिसके एक हाथ पर कुरान और सुन्नत और दूसरे हाथ पर 50 साल दौरे हुकूमत रहा। और वो दौरे हुकूमत कोई आम दौरे हुकूमत नहीं था, बल्कि इतना शहंशाह जो है उसकी हुकूमत मशरक से मगरब तक, शमाल से जनूब तक फैली हुई थी कि उसकी कोई इंतहा नहीं। और खजाने इतने भरे पड़े थे कि एक दिन अपने वजीरों से कहा कि सोना जो है इसका माप करो, इसको तोलो कि ये कितना है। लेकिन वो वजीर आजिज आ गए और उसका शुमार ना कर सके, थक हाकर उन्होंने छोड़ दिया। और इतनी बड़ी हुकूमत के बावजूद उस अजीम हस्ती का जो रहन सहन था वो आप जानकर हैरान होंगे कि एक फकीराना दरविशाना किस्म का था। सादा मोटा लिबास पहनते थे, खाने में सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल नहीं किया करते थे, जो कि उस दौर के जो बादशाह थे वो किया करते थे। और अपने जाती खर्च के लिए वो अपने सरकारी खजाने से कुछ भी नहीं लिया करते थे, बल्कि अपना जाती खर्च चलाने के लिए वो टोपियां सिया करते थे, कुरान की खताबत किया करते थे। इसके अलावा सोमो सलात के इंतहाई पाबंद थे। कुरान की बहुत सी सूरतें उनको बचपन से ही हिफ्स हो चुकी थी, लेकिन फिर उन्होंने कुरान को बाकायदा हिफ्स किया, फिका की, हदीस की तालीम हासिल की। और फन नवीसी में, खत नवीसी में इतने वो आला मयार रखते थे कि कुरान की खताबत किया करते थे। और 2 कुरान पाक लिखकर उन्होंने मस्जिद नबवी में महफूज भी करवाए। और उनकी जो उजरत थी उससे वो अपना जाती खर्च चलाया करते थे। अपने खानदान की आला शहनशाही जिंदगी, दौरे हुकूमत जो पीछे उन्हों के आबाओ अजदाद ने गुजारा, उस तमाम शानो शौकत को पीछे छोड़कर उन्होंने अपने दौरे हुकूमत को एक फकीरी और दरवेशी में रहते हुए उसको इंसाफ के साथ और अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ उसको चलाया। आज हमारे हुक्मरानों से 5 साल पूरे नहीं किए जाते, लेकिन ये वो दौरे हुकूमत था जो 50 साल के अरसे पर मबनी है। और आज 21वीं दौर के इस दौर में हम 21वीं सदी के दौर में अंदाजा करें तो हम ये सोचते हैं कि वो अजीम शहंशाह किस अंदाज का, किस तबीयत का, किस दिमाग का मालिक था, जिसने इतने सलीके के साथ और फिर सुन्नत और कुरान को साथ लेकर पाबंदी के साथ उस दौरे हुकूमत को पूरा किया। और वो हुकूमत और सल्तनत इतनी फैली हुई थी और बिला किसी शिरकत वो उसका मालिक था और साल में 60 करोड़ रुपए उशर वसूल किया करता था। लेकिन इसके बावजूद आजी और इनकसारी का, सोमो सलात का ये आलम था कि एक दफा शाह अब्दुल अजीज बुखारा जो है उससे मारका पड़ा और नमाज का वक्त जो है बिल्कुल उस मार्के के दरमियान में आ गया, जोहर का वक्त था। और साथियों के बहुत इसरार के बावजूद जो है बादशाह उसने बहुत इत्मीनान के साथ वुजू किया और जमात के साथ नमाज अदा की। और जब शाह बुखारा अब्दुल अजीज जो है उसने ये देखा तो उसने लड़ाई को रोक दिया। उसने कहा, जो आदमी अल्लाह के साथ इतना मानूस है उसके साथ लड़ाई करके हम अपनी बदकिस्मती को, बर्बादी को मोल नहीं ले सकते। लिहाजा वो लड़ाई से रुक गया और वापस चला गया। वो अजीम बादशाह शराब नोशी को कभी उसने मुंह नहीं लगाया था। और उस वक्त के जो बादशाह थे उनका मामूल था कि दरबारों में नाच गाना रक्स जो है वो हुआ करते थे। जब इस बादशाह ने तख्त संभाला तो इन तमाम चीजों का बायकाट कर दिया और मना कर दिया। उस वक्त जो बादशाह थे वो माथे पर एक टीका लगाया करते थे, बादशाह ने उससे भी मना कर दिया। इसके अलावा उस वक्त जो मसाजिद पुरानी और टूटी फूटी थी उनको मजीद अच्छे तरीके से तामीर करवाया, मस्जिद में मोज़न और जो इमाम मस्जिद थे वो रखवाए। उसके अलावा बादशाह कमरी तारीख के हिसाब से, शमसी तरीके लिहाज से हर साल 2 दफा उनकी सालगिरह जो है वो मनाई जाती थी और उसमें बादशाह को सोने और चांदी से तोला जाता था। बादशाह ने इस रस्म का भी बायकाट किया। और इसके अलावा जब बादशाह के दरबार में कोई हाजिर होता तो झुक कर सलाम जो है वो किया जाता था। बादशाह ने इससे भी मना कर दिया और कहा कि सिर्फ जबान से अस्सलाम वालेकुम जो है इसके अल्फाज अदा किया जाए।
यानी हर कदम पर उस बादशाह ने, उस सुल्तान ने, उस अजीम रहनुमा ने कुरान और सुन्नत की पैरवी की और 50 साल दौरे हुकूमत जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारने की भरपूर कोशिश की। और कोई भी जो तरीका है, कोई भी जो रस्म रिवाज है जो कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ था, उसको खत्म कर दिया। और हफ्ते में 3 रोजे रखा करते थे और बहुत ही वसीउल नजर थे ये बादशाह। और एक दफा दरबार में एक आदमी आता है और कहता है, बादशाह मैं एक बहरूपिया हूँ और मुख्तलिफ रूप बदल कर लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ और उनसे अनाम में वसूल करता हूँ, तो आज मैं आपके साथ भी ये चैलेंज करता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि अगर तुम मुझे बेवकूफ बना लो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, तुम्हें बहुत बड़ा अनाम दिया जाएगा। इसके बाद चैलेंज करके वो चला जाता है। कुछ अरसा के बाद बादशाह जो है वो फौज में भर्ती करने के लिए नौजवानों को इकट्ठा करता है, तो उसमें वो बहरूपिया भी आ जाता है बेस बदल कर। और जब उसकी बारी आती है तो बादशाह उसको 10 रुपए देता है और कहता है कि इतना सफर कर कर जो तुम आए हो, ये 10 रुपए तुम्हारा खर्चा है वापस जाने के लिए और मैंने तुम्हें पहचान लिया है। वो शर्मिंदा होकर वापस चला जाता है। उसके बाद फिर कुछ अरसा गुजर जाता है और एक दिन बादशाह जो है वो सफर पर जाने लगता है, तो जो फकीर और बेकारी होते हैं उनको कुछ ना कुछ सदका खैरात करता है, तो उनमें भी वो बहरूपिया रूप बदल कर आता है। और जब शहंशाह उसको देखता है तो उसको भी फिर 10 रुपए देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लिहाजा सफर करके आए हो, ये खर्चा लो और वापस चले जाओ। वो फिर शर्मिंदा होकर वापस चला जाता है। तीसरी दफा फिर ऐसा होता है कि बादशाह को बच्चों के लिए, अवाम के लिए, राया के लिए, तालीम के लिए टीचर्स की जरूरत होती है। तो उनको भर्ती करने के लिए नौजवानों को, तालीम याफ्ता लोगों को इकट्ठा किया जाता है। उनमें फिर वो तीसरी दफा कोशिश करता है बहरूपिया और रूप बदल कर फिर आ जाता है। तो अब की बार शहंशाह जो है, बादशाह सलामत जो है, वो फिर उनको पहचान लेते हैं उस बहरूपिये को और फिर उसको 10 रुपए देकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, ये पैसे लो और वापस चले जाओ। तो अब की बार फिर वो शर्मिंदा होकर, हिम्मत हार कर वो बहरूपिया वापस चला जाता है। और यहाँ पर नाजरीन ये बात काबिले गौर है कि वो बादशाह कोई आम बादशाह नहीं था। ये वो बादशाह था जिसने बादशाही में फकीरी और दरवेशी को तरजीह दी। अपने खानदानी जो शानो शौकत थी, बादशाहत थी, उसको पसे पुश्त डालकर उसने फकीराना बादशाहत जो है वो इख्तियार की। तो जब एक इंसान तकवा, परहेजगारी और इबादत और कुरान के साथ मोहब्बत के इस आला दर्जे पर आ जाता है, तो फिर यहाँ वो हदीस अप्लाई होती है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन की फरास्ते कल्बी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। तो यही वजह थी कि बादशाह हर दफा उस दिली नूर से जो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मोमन और परहेजगार इंसान के दिल में पैदा फरमाता है, उस बसीरत की लिहाज से वो बादशाह उसको पहचान लेता था। लिहाजा एक दिन बादशाह सलामत अपने तमाम लश्कर के साथ एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे होते हैं कि पहाड़ी के ऊपर देखते हैं कि बहुत रश है और लोग कतारों में लगे हुए हैं। लश्कर ठहरता है और पता करवाया जाता है कि क्या मामला है। तो एक शख्स कहता है कि यहाँ अल्लाह का एक नेक बुजुर्ग है और लोग उससे कुछ दुआएं खैर करवाने के लिए उसके पास आते हैं। तो बादशाह उतर जाता है अपने घोड़े से और कहता है कि मैं भी जिहाद के लिए जा रहा हूँ, तो बेहतर है कि मैं भी उस बुजुर्ग की जियारत करूं और कोई दुआएं खैर करवा लूं। तो वो बादशाह अब बूढ़ा हो चुका था। अब वो हाँफता हुआ बहुत मुशक्कत के साथ धूप और गर्मी में पहाड़ पर चढ़ता जा रहा है और जब दरवाजे पर पहुंचता है झोंपड़ी के, तो वहां पर आदमी खादम जो था उस बुजुर्ग का, वो रोक लेता है और कहता है कि हमारे उस्ताद से मिलने के लिए आपको लाइन में, कतार में लगना पड़ेगा। वो इस चीज को तरजीह नहीं देते कि कोई बादशाह है या कोई आम इंसान है। तो अब वो बादशाह जो है, वक्त का सुल्तान, वो लाइन में लग जाता है और 50 लोग आदमी जो हैं वो पहले उनकी बारी आती है, उसके बाद सुल्तान की बारी आती है और वो सुल्तान
जब उसकी बारी आती है अंदर जाता है और घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है कि अल्लाह के नेक बुजुर्ग मेरे लिए दुआ करें कि मैं कामयाबी के साथ वापस लौटूं। तो वो बुजुर्ग उनको नसीहत करते हैं कि अगर तुम जहाद पर वापस फतह पाकर आओ तो उस पर गुरूर और तकब्बुर ना करना, और अगर हार जाओ तो उस पर मायूस और ना उम्मीद ना होना। तो अब बादशाह सलामत उठकर जब वापस लौटने लगते हैं तो वो बुजुर्ग खड़े हो जाते हैं और पल्लू झाड़कर वो कहते हैं कि ए बादशाह, आज तो नहीं पहचान सका ना। तो बादशाह सलामत जब देखते हैं तो ये वही बहरूपिया होता है जो पहले 3 दफा हार चुका होता है। तो बादशाह सलामत मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं तुमने हद कर दी आज, वाकई में आज तुझे पहचान नहीं सका। तो अब वो कहते हैं कि मांग मुझसे क्या चाहता है, क्या चाहिए। तो वो बहरूपिया कहता है कि जो ताज तूने सर पर पहना है, सबसे कीमती हीरे जवाहरात जो हैं इसी पर लगे हैं, मुझे ये चाहिए। तो बादशाह सलामत वो ताज उतार कर उसके कदमों में रख देता है और फिर साथ ये भी कहता है कि जब मैं जहाज से लौटकर वापस आऊं तो मेरे पास आना, मैं तुझे और भी अता करूंगा, ये तो तूने खुद मांगा है, फिर मैं तुझे अपनी मर्जी से कुछ दूंगा। जब बादशाह वापस लौटने लगते हैं तो वो बहरूपिया पीछे से आवाज देता है कि बादशाह रुक जाओ। अब वो बादशाह जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो बहरूपिया ज़ारो कतार रो रहा होता है, उसकी आंखें बरस रही होती है और उसकी हालत बहुत काबिले रहम होती है। बादशाह हैरत से पूछता है कि रो किस बात पर रहा है, जो तुमने मांगा तुझे मिल गया। 2 साल से तू मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था, आज तू कामयाब हुआ है, तुझे इतना बड़ा इनाम दिया गया है, रोना किस बात का। तो वो कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, आज मैंने ये जो लिबास, ये चोला पहना है, सर पे जो दस्तार बांधी है, चेहरे पे जो दाढ़ी सजाई है, ये सब मैंने नकली और दूसरों को धोखा देने के लिए पहना हुआ है। ये मोहम्मदी लिबास, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का लिबास मैंने नकली और दूसरों को धोखा देने के लिए पहना है। तो रो इसलिए रहा हूं कि जब नकली सब कुछ पहनने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इतनी इज्जत दी कि वक्त का इतना बड़ा सुल्तान और बादशाह जो है उसके सर का ताज मेरे कदमों में आ गया है, तो अगर मैं सच्ची उसकी गुलामी कबूल कर लूं तो अल्लाह मुझे कितना इनाम और कितना मर्तबा अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाइए उसके इन अल्फाज पर और उसकी इस सोच पर। तो वक्त का ये बादशाह कोई आम बादशाह नहीं था नाजरीन, ये औरंगजेब आलमगीर वो बादशाह था जिसने 50 साल पाको हिंद पर हुकूमत की, लेकिन खुद एक दरवेशी की और सादा जिंदगी बसर की। और जब आखिरी वसाल का वक्त उनका जो है वो वक्त आया तो बहुत चंद दिन पहले जो है बुखार में मुब्तला हुए और तबीयत जो है दिन ब दिन नासाज होती गई और वसीयत फरमाई कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे कफन दफन का इंतजाम मेरी बादशाही खजाने में से ना किया जाए, बल्कि वो टोपियां सीकर जो मैंने उजरत रखी हुई है उससे मेरे कफन दफन का इंतजाम किया जाए। और जब लोगों ने वो देखा तो वो 10 रुपए थे और उससे उनके कफन दफन का इंतजाम किया गया। और फिर कहा कि कुरान की खताबत से जो मेरी उजरत है उसको मेरे बाद गुरबा में तकसीम कर दिया जाए। और वो तकरीबन 300 रुपए थे जिनको गुरबा में तकसीम कर दिया गया। और साथ ये कहा कि मेरे सर को नंगा करके लेके जाना, डांप कर ना लेके जाना, ताकि जब नंगे सर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर हूं तो हो सकता है उसके रहम करम का मुस्तहिक ठहरूं। और औरंगजेब आलमगीर वो बादशाह थे जो इतने इनकसारी और खौफे खुदा और सुन्नते रसूल से मोहब्बत रखने वाले थे और वसीउल नजर थे कि उन्होंने अपनी बादशाहत में कभी भी किसी के साथ बेइंसाफी ना की, कभी किसी के साथ गुरूर और तकब्बुर से पेश ना आए और जुमा के दिन को आप वसाल के लिए बहुत पसंद फरमाते थे। और सुबह फजर की नमाज, उसकी अजान जब कानों में पड़ी तो कहा कि मुझे वुजू कराया जाए। उनको वुजू करवाया गया, उन्होंने सजदा किया, नमाज भी अदा की। उसके बाद तस्बीह तहलील में मशगूल थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से जा मिले।
اور اس खूबसूरत अदा के साथ वो अपने उस मालिक हकीकी से जा मिले जिसके डर से वो इस दुनिया में 50 साला हुकूमत जो है वो इस तरीके से की कि एक हाथ में कुरान था और दूसरे में बादशाहत थी। और ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि आते हैं सभी इस दुनिया से जाने के लिए, लेकिन मौत वो है जिसका जमाना करे अफसोस।